क्वेश्चन है देखो, ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल। ये एक वर्टिकल एक्सल है, ठीक है ना, और ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। इसका रेडियस दे रखा है आपको 2 मीटर, रेडियस है 2 मीटर, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सल इज 200 kg/m², और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 है इस मतलब डिस्क का, ठीक है। इट्स एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट, और ये शुरू में रेस्ट में भी है। ए 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, एक 50 किलो का आदमी से किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है, एंड बिगिंस टू वॉक अलोंग द एज एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड से ये किनारे के साथ साथ चलता है। टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। सुनो आप, हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना डिस्क के ऊपर मैन के चलने वाले, उनके अंदर सबके अंदर हमने एक ट्रिक लगाई थी। वो ट्रिक कुछ ऐसी थी, मतलब इससे मैच करती हुई ट्रिक थी वो। जैसे कि यहाँ पर एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर एक मैन है, और ये जो मैन है ना ये यू की स्पीड से जा रहा है प्लैंक के रिस्पेक्ट में, ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में यू की स्पीड से जा रहा है। तो ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ प्लैंक निकालनी होती थी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल्स टू मास ऑफ द मैन इनटू में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, और हमने इसी का यूज़ करके हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसमें हमें लगता है कि उसी से करते हैं इसको, लेकिन ये उससे नहीं होगा, ठीक है, उससे नहीं होगा। इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक किस लिए थी, क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक थी, इसमें तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तब ये ट्रिक एप्लीकेबल थी। मतलब जैसे कि अगर ये कहता कि इस मैन की जो वेलोसिटी है वो, या फिर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो डिस्क के रिस्पेक्ट में दे रखी होती, किसके रिस्पेक्ट में दे रखी होती है, डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली ट्रिक लगती है ऐसे केस के अंदर। लेकिन अभी ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी यहाँ पे। अगर आपने ये वाली ट्रिक लगाई तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली ट्रिक तब लगेगी इसके अंदर जब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में हो, डिस्क के रिस्पेक्ट में, भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगाओगे। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बताइए आप, एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल। एक काम करो आप, इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था, मैन का भी और डिस्क का भी 0 था, दोनों का 0 था। बाद में बताइए आप, इस मैन का तो हो जाएगा एमवीआर, मैन का कितना हो जाएगा यहाँ पे एमवीआर, मास कितना है इस मैन का 50 kg, वेलोसिटी कितनी है इसकी 1, रेडियस कितना है इसका 2, तो यानी कि एमवीआर का एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है ना। इस मैन का एंगुलर मोमेंटम आ गया ये एमवीआर के बराबर, ठीक है ना, ये मैन का एंगुलर मोमेंटम आ गया आपके पास। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मैन। अच्छा अब एक बात बताओ आप मुझे, इसके अंदर जो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम है वो लिखना है आपको। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मैन का तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा, तो ये हो गया। इस मैन का एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका 200, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा मान लो आप, अपने आप ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर इस मैन के अंदर एंगुलर मोमेंटम आया तो डिस्क के अंदर भी तो आया होगा ना एंगुलर मोमेंटम, एक के अंदर इस तरफ तो एक के अंदर इस तरफ आया होगा, क्योंकि शुरू में तो 0 था, तो ओमेगा आ जाएगा इससे। 0 इज इक्वल्स टू, ये हमने ये फॉर्मूला क्यों लगा पाए, एल इनिशियल एल फाइनल, क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगता है हमेशा ही। ये किसके रिस्पेक्ट में लगता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे इस मैन की जो वेलोसिटी दे रखी थी, ठीक है, वो दे रखी थी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। और इसलिए ये ट्रिक नहीं लगेगी। ये ट्रिक तब लगती है जब इस मैन की जो वेलोसिटी है या इसका जो ओमेगा है वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा हो, डिस्क के रिस्पेक्ट में दे रखा हो। अभी तो यही लगेगा। इसके अंदर आएगा यहाँ पर ये 100 प्लस में 200 ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 रेटिंग की माइनस इसलिए है क्योंकि इसका ओमेगा अगर इस तरफ है तो इसका ओमेगा इस तरफ आएगा, अपोजिट सेंस में, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। अब एक बात बताओ, इस मैन की वेलोसिटी थी 1 और इसका रेडियस है 2 मीटर, तो इसका ओमेगा 1/2 हो जाएगा। इस मैन का ओमेगा कितना हो जाएगा 1/2 एक्सिस के अबाउट। अब मैन का ओमेगा 1/2 है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरफ, और इस डिस्क का ओमेगा कितना है 1/2 इस तरफ, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। देखो सोचो, मैन का ओमेगा 1/2 इस तरफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और डिस्क का ओमेगा इस तरफ 1/2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो बताइए डिस्क के रिस्पेक्ट में इस मैन का ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी पलट के मैन को दे दो। मैन का ओमेगा ऐसे है ना और डिस्क का ओमेगा ऐसे है ना, तो डिस्क के रिस्पेक्ट में मैन की एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी पलट के मैन को दे दोगे तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क आ जाएगी 1, ठीक है ना, तो 1 आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये बताना है कि इसके अंदर कितना टाइम लगेगा इसको एक चक्कर लगाने में। तो एक चक्कर लगाने का जो टाइम है वो निकालने के लिए 2π बाय में ओमेगा, ओमेगा रिलेटिव ओमेगा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पे डिस्क को रुका हुआ मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ऐसे निकाल नहीं पाओगे, अगर डिस्क रुकी हुई सिर्फ मैन चल रहा हो तो निकाल सकते हो 2π बाय ओमेगा करके टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने का, लेकिन इसमें मैन भी चल रहा है और डिस्क भी चल रही है, तो जल्दी कवर हो जाएगा। एक तो मान लो सिर्फ डिस्क रुकी रही, मान लो डिस्क रुकी रही है और मैन जो है एक चक्री लगाए, उसमें जो टाइम लगेगा ज़्यादा। लेकिन अगर मान लो कि मैन इस तरफ जा रहा है और डिस्क पीछे जा रही है, तो बताइए डिस्क भी पीछे जा रही है और मैन भी आगे जा रहा है, तो जल्दी कवर नहीं हो जाएगा वो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल सही से सही टाइम निकालने के लिए डिस्क को एक बार रोक के रखना पड़ेगा हमें, और डिस्क का जो ओमेगा है वो पलट के मैन को देना पड़ेगा। डिस्क यहाँ पे ओमेगा रेल लिखना पड़ेगा, रिलेटिव ओमेगा लिखना पड़ेगा।
2 पाई बाई ओमेगा एल। समझ आ रही है बात आपको? एक बात बताओ, मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप वहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना। अब उनके बीच, आपके हम दोनों के बीच में गैप है, आप रेस्ट में खड़े रहो, रेस्ट में, और मैं आपके पास आऊँ, तो कितना टाइम लगेगा ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय मेरी वेलोसिटी, ऐसे करूँगा मैं। लेकिन अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पर हूँ और आप यहाँ पर हो, आप भी आओ और मैं भी आता हूँ, ठीक है, फिर हमें मिलने में एक दूसरे के साथ कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, चाहे मेरी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, चाहे आपकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में, लेकिन डिस्टेंस डिवाइड बाय वी रेल निकालना पड़ेगा। अगर दो चीज़ें चल रही हो ना और ये कहा जाए कि उनके मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस यानी कि गैप डिवाइडेड बाय में जो रिलेटिव वेलोसिटी वो लिखना होता है। तो यहाँ पर भी दो चीज़ें घूम रही हैं, अकेला मैन नहीं घूम रहा, यहाँ पे डिस्क भी घूम रही है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें टाइम निकालने के लिए, कि इसका एक चक्कर कंप्लीट निकालने के लिए हमें डिस्क के रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओमेगा रेल लिखा हमने, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय में 1 लिखोगे आप, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई सेकेंड्स, ये आंसर आएगा इसका। समझ आ गया आपको ये? पक्का?